हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि रिबेट क्या होती है। सेक्शन 87A को हम डिटेल में समझेंगे। एज पर न्यू टैक्स रिजाइम क्या रिबेट मिलेगी और एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करूंगा इस कि फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम होगा न्यू टैक्स रिजाइम। अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे ओल्ड टैक्स रिजाइम को तो आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम होगा न्यू टैक्स रिजाइम, मतलब सेक्शन 115 BAC। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल है, ठीक है, और आपने ये ऑप्ट नहीं किया है ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम होगा न्यू टैक्स रिजाइम। ठीक है, जिसमें आपको डिडक्शंस वगैरह अलाउ नहीं होगा। ठीक है, और आप चाहे तो इसको ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में रिबेट कितना मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बेयर एक्ट का सेक्शन 87A, ठीक है, जो बात करता है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। तो ये किसको अलाउ होगा? ओनली इंडिविजुअल्स को। रिबेट का मीनिंग क्या होता है? रिबेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स गवर्नमेंट कुछ फ़ायदा देती है इंडिविजुअल्स को। ठीक है, कि कोई इंडिविजुअल ऐसे है जिनके टैक्स लायबिलिटी पर्टिकुलर अमाउंट तक आ रही है, तो वह गवर्नमेंट माफ कर देती है कि आपको वो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना पेमेंट किए आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिबेट बोलते हैं। तो 87A में रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स, तो सबसे पहली बात है कि ये अलाउ होगा किसको? ओनली इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ये ओनली इंडिविजुअल्स को अलाउ होगा। सबसे पहले समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो रिबेट है वो कितना है और किसको अवेलेबल है। तो एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होना चाहिए, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, तो ये रिबेट किसको मिलेगा? इंडिविजुअल जो इंडिया में रेजिडेंट है उसको ही अलाउ होगा 87A। ठीक है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपको ये 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, whose total income does not exceed 500,000 rupees, मीन्स आपकी जो टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम का मतलब होता है कि पांचों हेड की इनकम, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, सब मिला के माइनस आपके जो डिडक्शन है, माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उसको टोटल इनकम बोलते हैं। वह अगर आपकी 5 लाख तक की है, ठीक है, up to 5 lakh rupees, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax as computed before allowing the deduction under this chapter on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 12,500 rupees, whichever is less। तो अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है, ठीक है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, वह अमाउंट और ₹12,500 दोनों में से जो कम होगा वह आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, आप इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, असेसी। ठीक है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर होनी चाहिए, 5 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा 87A में। ठीक है, और अमाउंट, रिबेट का अमाउंट कितना होगा? टैक्स लायबिलिटी और मैक्सिमम 12,500, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वह आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो ये है ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं इनकम टैक्स के कैलकुलेटर पे। ठीक है, एज अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2023,
जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया 24-25, फिर टैक्स पेयर इंडिविजुअल, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम मैंने नो करके रखा है, मेल सेलेक्ट कर लिया है, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट सेलेक्ट किया है क्योंकि ये रेजिडेंट को ही एप्लीकेबल होगा 87A में रिबेट, ठीक है। तो ये देखिए नेट टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पे लेना है, फिर इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 87A जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम लेना है। सपोज मैं यहाँ पे 4,50,000 इनकम लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 आएगा क्योंकि मुझे 87A में जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका रिबेट मिल जाएगा। तो 4,50,000 पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, अप टू 2,50,000 0% टैक्स आएगा, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 250 पे, तो नेक्स्ट 250 कितना होगा अपना 4,50,000 माइनस 2,50,000, ठीक है, तो 2 लाख का इनकम बचेगा। तो 2 लाख पे 5% 10,000 का टैक्स आएगा, तो 10,000 की रिबेट मिल जाएगी अपने को, ठीक है। सपोज यहाँ मैं 5 लाख लेता हूँ तो अपने को 12,500 की रिबेट मिलेगी और टैक्स लायबिलिटी 0 आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के मैं इसको 1 रुपया बढ़ा देता हूँ, 5 लाख से क्रॉस कर लेता हूँ टोटल इनकम, क्योंकि रिबेट आपको तभी मिलेगी तब आपकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख तक की होगी। अगर 5 लाख क्रॉस करेगा जैसे ही तो आपकी रिबेट हट जाएगी और आपको टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जा रही है 12,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 13,000 की टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यदि उसको टोटल इनकम बढ़ जाएगी 5 लाख से तो आपकी रिबेट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको टोटल टैक्स पे करना होगा। तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की होगी तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिबेट मिलेगी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिबेट 12,500 तक की मिलेगी, 5 लाख तक की इनकम होगी तो, और रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में कितनी रिबेट मिलेगी, ठीक है। फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड इन सेक्शन 87A बाय द फाइनेंस एक्ट 2023 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। मीन्स फाइनेंस एक्ट 2023 से ये न्यू टैक्स रिजाइम के लिए रिबेट लाई है जो एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2024, मीन्स असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, ठीक है। तो अपना फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 23-24, ओके। तो क्या है पढ़ते पहले सेक्शन, प्रोवाइडेड दैट where the total income of the assessee is chargeable to tax under subsection 1A of section 115 BAC and the total income कि उसने न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट किया है एंड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज, ठीक है। पहली कंडीशन इसमें क्या है कि न्यू टैक्स रिजाइम लिया उसने एंड उसकी टोटल इनकम 7 लाख तक की है, ओके। देन द assessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 25,000 rupees whichever is less। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम लिया है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए या उसके बाद के असेसमेंट ईयर्स के लिए, ठीक है। तो हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बात करते हैं कि इंडिविजुअल है जिसने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है एंड उसकी टोटल इनकम 7 लाख तक की है, तो उस केस में उसको जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी दैट टैक्स लायबिलिटी और अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ जो दोनों में से कम होगा उतना अमाउंट उसको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A में, ठीक है। तो ये क्लॉज ए है, फर्स्ट प्रोविजन का क्लॉज है, ठीक है। सेकंड क्लॉज को समझते हैं तो हम इसको पहले कैलकुलेटर पे समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम यस ऑप्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेजिडेंट रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिया उन्होंने, 7 लाख का लिमिट दिया है कि 7 लाख तक की इनकम होगी तो आपको 0 टैक्स आएगा। तो देखिए 0 आ रहा है, तो अभी मैं कम करता हूँ
6 लाख करता हूँ तो भी टैक्स लायबिलिटी जीरो आ रही है। मीन्स आपका 7 लाख तक का इनकम है टोटल इनकम, तो आपको टैक्स लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इनकम 7 लाख तक की होगी तो जीरो टैक्स पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लॉज समझते हैं कि नेक्स्ट क्लॉज में क्या लिखा है। स्टार्ट करते हैं कि असेसी की टोटल इनकम मीन्स उसने न्यू टैक्स रिजाइम लिया है एंड द टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख रुपीज़, कि टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो रही है और उसने न्यू टैक्स रिजाइम लिया है। तो रिबेट कैसे कैलकुलेट होगी? एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड्स द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो रही है और टोटल इनकम 7 लाख से जो ऊपर आ रही है उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी उससे भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, देन उस केस में द असेसी शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट बाय विच द इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपकी 7 लाख से जो ऊपर इनकम है अगर उससे भी ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो जो जितनी इनकम है उतना ही आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर पे समझते हैं। सपोज मेरी इनकम है 7,10,000, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि 10,000 की इनकम की वजह से मेरा सब एग्जाम्पल लेते हैं 7 लाख पे टैक्स लायबिलिटी जीरो आ रही है। ठीक है, और 7,10,000 की टोटल इनकम पे लायबिलिटी आ जाएगी जो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे 10,000 तक जो इनकम तक। ठीक है, तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ये रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो इसको सपोज 20,000 ले लेते, 7,000 20,000, तो 20,000 की लायबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, 730 ले लेते हैं तो 28 की लायबिलिटी आ जाएगी। 740 ले लेते हैं तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, 750 लेते हैं तो ये 30,000 की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो 7 लाख के ऊपर जो इनकम होगी वहाँ तक लायबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने कि उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही रिबेट मिलेगी आपको एज पर न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है, तो ओल्ड में आपको 5 लाख तक की टोटल इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा और न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख की इनकम तक आपको जीरो टैक्स लगेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर रिबेट से रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।